मेरे को बच्चा को पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे, उसको हम बोले कि बेटा तुमको उठवा लेंगे, चाचा विधायक है। तू पता है क्या बोला? बोला कि मेरी चाची क्रिमिनल है सर, आपको उठवा लेंगे। सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। आई होप कि ये जो हमारा क्रैश कोर्स है 30 डे का जो क्रैश कोर्स है उसमें आपको मजा आ रहा होगा। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर को पढ़ेंगे। इजी सर? हाँ स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है इसमें 2-3 मेनली टॉपिक है, उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 1-1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। अच्छा सर, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से? यस स्टूडेंट, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 1-1 मार्क्स का आएगा और 1 3 मार्क्स का आएगा। अच्छा सर, और सर इसके साथ हमें कुछ करना है? हाँ स्टूडेंट, अगर आप इसके साथ एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो चीज पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, आपको कम से कम विश्वास तो होगा। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करिएगा तो वीकेंड में जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको भी लाएंगे। तो चलिए अभी के लिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। सो सर पहले आप बताइए सर पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? सर चैप्टर का नाम का मतलब क्या? आप तो यही करते हैं सर, सबसे पहले तो चैप्टर का मतलब समझा देते हैं फिर पूरा चैप्टर आप पढ़ा देते हैं। नो स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग याद करेंगे अपना क्लास 6 को। क्लास 6 को सर हम तो उस टाइम भी नहीं पढ़ते सर, आज क्या पढ़ेंगे सर? आज अगर हम नहीं पढ़े सर, आपको लगता है हम 6 में पढ़ते होंगे सर? उस टाइम तुम तो खेलते थे सर ऐसे ऐसे करके दोस्तों के साथ। अच्छा स्टूडेंट, अब पढ़ लीजिए। तो सर आप कुछ बोल रहे थे, क्या पढ़ाइएगा? हाँ स्टूडेंट, पहले हम लोग एक वर्ड समझेंगे जिसका नाम है डेमोक्रेसी। अच्छा सर, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कुछ सुना सुना लग रहा है, शायद हम लोग का देश में है या नहीं है सर चाइना में है शायद सर। नो स्टूडेंट, ये इंडिया में है या नहीं ये हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। अच्छा सर, ये भी समझना है सर, इस चैप्टर में काम है क्या सर इसका? हाँ स्टूडेंट। अच्छा सर, तब तो आप समझा दीजिए सर, तब तो हमको समझना है सर, एग्जाम में लिखना है सर। हाँ स्टूडेंट, देखिए डेमोक्रेसी का डेफिनेशन होता है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सर आपको नहीं पता सर, हम देसी आदमी है सर, हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आता है सर। लेकिन स्टूडेंट अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिखिएगा कि नहीं डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, क्यों वहां भी लिखेगा देसी आदमी है सर, हमें नहीं आता है। इस बात से एगो याद आया, पता है हम एगो बच्चा को पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे, उसको हम बोले कि बेटा तुमको उठवा लेंगे, चाचा विधायक है। तू पता है क्या बोला? बोला कि मेरी चाची क्रिमिनल है सर, आपको उठवा लेंगे। उसके बाद हमने डायलॉग मारना छोड़ दिए, देसी उसी बोलना छोड़ दिए। इसीलिए चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग पहले समझते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसा सरकार, जो सरकार हम लोग चुनते हैं वो लोगों के द्वारा चुना जाए, लोगों के लिए चुना जाए। मतलब सर, मतलब स्टूडेंट इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, अगर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो कौन चुनता है प्राइम मिनिस्टर को? सर हम ही लोग चुनते हैं, जो 18 साल से ज्यादा रहता है वही चुनता है। हाँ स्टूडेंट, और जो सरकार रहता है वो किसके लिए काम करता है सर? वो तो सर हम ही लोग के लिए काम करता है, इतना इतना लॉज बनाते हैं, इतना पॉलिसीज बनाते हैं, इसके बारे में तो हम लोग पढ़े थे सर पिछला वीडियो में। हाँ स्टूडेंट, तो भारत जो एक देश है स्टूडेंट, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अच्छा सर, मतलब भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है सर? हाँ स्टूडेंट। क्यों सर? क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जो भारत का जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल बॉडी हो चाहे ऊपर लेवल का, वो जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है और उसका ये काम है कि वो लोगों के लिए काम करे। अच्छा सर, यही होता है सर डेमोक्रेसी। सर अब ये तो आप समझाइए ना सर, पावर शेयरिंग कुछ आप बोल रहे थे, पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है? नो स्टूडेंट, पहले हम लोग समझेंगे पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। अच्छा सर, हम लोग पहले ये समझेंगे पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, मतलब व्हाई पावर शेयरिंग इज डिसाइडेबल। हाँ स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट आप एक चीज समझिए पहले। मान लीजिए आपके पापा आए घर में, 10 टॉफीज लेके आए। अच्छा सर 10 टॉफीज लाए तो मैं तो 10 छीन लूंगा पापा का पॉकेट से सर। पापा जाएंगे हाथ धोएंगे, हम उतना देर में 10 चॉकलेट गायब कर देंगे। नो स्टूडेंट, पापा बोलेंगे आके, देखो बेटा 10 गो टॉफी रखा हुआ है, 5 तुम लेना, 5 बहन को देना। अच्छा सर, 5 बहन को भी देना होगा? हाँ स्टूडेंट, इसी को बोलते शेयर करना। अच्छा सर, तो शेयरिंग भारत देश में भी कुछ शेयरिंग सर? हाँ स्टूडेंट, पावर जो है भारत देश में भी शेयर किया जाता है। किसके अमाउंट में किया जाता है, किन लोगों के बीच में किया जाता है, ये हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन हम लोग पहले समझते शेयरिंग जरूरी क्यों है। अच्छा सर, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? हाँ स्टूडेंट, पहले हम लोग ये चीज समझेंगे। इसके लिए मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए, एक आदमी है, वो मान लीजिए ए कम्युनिटी का है और एक है बी कम्युनिटी का। अच्छा सर, 2 कम्युनिटी का लोग, एक ए कम्युनिटी का एक बी कम्युनिटी का सर?
हाँ स्टूडेंट, मान लीजिए जो बी कम्युनिटी का लोग है वो पिछड़ा वर्ग से आता है, मतलब उसका जो कास्ट है वो पीछे कास्ट का। ये सब चीज हम लोग बिलीव नहीं करते, हम जानते हैं आप भी बिलीव नहीं करते, लेकिन ये जो चैप्टर है डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट लाया गया, जो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट लाया गया, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझ गए सर? ठीक है सर, हम समझ रहे हैं सर आपका विचार। लेकिन सर मान लिया कि बी जो आदमी है वो लो कास्ट का है। हाँ स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट एक इलेक्शन होता है, उसमें 5 है ए कम्युनिटी का और 2 है बी कम्युनिटी का। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं बी कम्युनिटी का पॉपुलेशन कम है? हाँ स्टूडेंट, मान लीजिए ऐसा होता है, तो अगर इलेक्शन हुआ तो बोल रहे सर डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सब मिलके वोट करेंगे। हाँ स्टूडेंट, लेकिन जीतेगा कौन? आप ही बोलिए। जो ए है वो अपर कास्ट वाला को वोट करेगा सर। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है सर। मतलब अगर 5 वोट ए दे दिया तो वो कम्युनिटी का जो रहेगा वो तो जीत जाएगा सर। हाँ स्टूडेंट, तो सर बी का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं हुआ, आप खाली डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक बोल रहे, रोल नहीं हुआ। नो स्टूडेंट, कोई रोल नहीं हुआ। अच्छा सर, आप ये बताना चाहते हैं सर कि अगर हम लोग पावर को सर शेयर नहीं करेंगे तो जो पिछला वर्ग है, जो पीछे अभी तक छूटा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा? यस स्टूडेंट, वेरी गुड। आप समझे पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? यस सर, पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है ताकि जो पीछे छूटा हुआ है अभी भी, उसको आगे किया जाए। अच्छा सर, अब सर आप ये बताइए सर कि पावर कैसे शेयर किया जाता है सर? हाँ स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ पावर इज शेयर्ड इन आवर कंट्री। सो स्टूडेंट, जो पहला वे है पावर शेयर करने का, वो है 2 वे से होता है। मतलब सर 3 वे से भी नहीं हो सकता। नो स्टूडेंट, 2 वे से होता है। सर हम आपको बताएंगे सर 3 वे से भी होता है। जो आप बताना चाह रहे हैं ना सर, वो हम समझ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, सो पहला जो वे है स्टूडेंट, उसमें क्या किया जाता है? गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाता है। अच्छा सर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं आप सर? हाँ स्टूडेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो सेंटर को पूरा चलाता है, वहां पे अलग पावर दिया गया है और स्टेट को अलग पावर दिया गया है। अच्छा सर, स्टेट को क्यों पावर दिया गया है सर? सरकार तो ऊपर से भी चल सकता है ना, जो सेंटर है पूरा देश को तो वही ना चलाएगा सर। हम लोग का प्रीएम्बल में भी लिखा है सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग सब मिलकर चला रहे हैं सर। तो सेंटर में जब है तब स्टेट का क्या जरूरत है सर? तो बताइए ना सर, प्लीज सर। सर एग्जाम है, ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा तो ज्ञान दे दीजिए ना सर। हाँ स्टूडेंट, आप मान लीजिए इतना बड़ा देश है, आप जानते हैं ये भारत जो है इतना बड़ा देश है, ये सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो सेंटर कैसे कंट्रोल कर सकता है इतना बड़ा देश को? इसके लिए सेंटर क्या करता है? स्टेट में बांट दिया हमारे देश को। और क्या किया सेंटर ने? सेंटर ने स्टेट को भी उतना ही पावर दिया। उतना तो नहीं दिया है सर, हम भी जान रहे हैं, उतना तो पावर नहीं दिया, लेकिन कुछ कम ही दिया, लेकिन पावर तो दिया है ना स्टूडेंट, आप भी मानते हैं। हाँ सर आप कुछ बोलने वाले थे, थर्ड टाइप में भी होता है। हाँ स्टूडेंट, थर्ड जो होता है वो लोकल लेवल पे होता है। अब देखे होंगे आप पंचायत वगैरह चुनते हैं, इससे आप क्या समझे कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल्स में पावर शेयर करता है। पहला था लोकल, दूसरा था स्टेट, तीसरा था सेंट्रल। नो सर, आप गलत बोले, पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट, तीसरा लोकल। अच्छा स्टूडेंट, दोनों सेम बात है, ये चीज आप लोग समझ गए। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड टाइप में। जो दूसरा वे है स्टूडेंट, वो है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, हाँ सर, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब 3 टाइप का गवर्नमेंट होता है, 3 ऑर्गेन होता है। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, तीसरा होता है जुडिशियरी। हम सुने थे सर, जुडिशियरी मतलब कोर्ट को भी पावर दिया गया। हमारे देश में जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग को भी पावर दिया गया। हाँ सर, तो आप देख रहे हैं कि नहीं पावर को किस तरह से शेयर किया गया। हाँ सर, और लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाता है। हाँ सर, और एग्जीक्यूटिव मतलब सर जो कानून को लागू करता है। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि जो कानून बनाता है, जो कानून को लागू करता है, और जो जुडिशियरी मतलब जो कानून को देखता है, देखभाल करता है, वो तीनों को इक्वल पावर दिया गया सर? हाँ स्टूडेंट, इक्वल नहीं दिया गया, लेकिन सबको अपने फील्ड में ज्यादा पावर दिया गया। अच्छा सर, और भी कोई वे है क्या सर? अगर ये एग्जाम में आता है 3 मार्क्स में, हमको लग रहा है सर ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। तो सर और 2 वे बता दीजिए सर। हाँ स्टूडेंट, जो तीसरा वे है स्टूडेंट, वो है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मतलब सर, मतलब स्टूडेंट की लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे सबको इक्वल पावर दिया गया। मतलब अगर आप बंगाली बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हिंदी बोलने वाला को रोक सकिएगा। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो उसके साथ इंग्लिश वाला को रोक नहीं सकते। मतलब कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है उसको भी इक्वल पावर दिया गया। मतलब पावर को आप समझिए किस तरह से शेयर किया गया। हम लोग 3 वे पढ़ लिए स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करेंगे अपना चौथा और आखिरी वे में। आखिरी वे सर ये क्या है सर? ये जो है इसमें बोला गया एनजीओज वगैरह जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये लोग को भी पावर दिया गया। सर क्यों पावर दिया सर? एनजीओ को पावर देने का क्या जरूरी है सर? एनजीओ तो बिना गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका तो बस काम है वेलफेयर करना, लोगों का भला करना। इसलिए दिया गया स्टूडेंट ताकि एनजीओ जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। हाँ सर, ये तो हम भी मानते सर, एनजीओ बहुत अच्छा काम करता है। तो स्टूडेंट ये बताइए, तो एनजीओ करता क्या, आपको पता भी है? जब फेंक दिया, हाँ सर, हाँ सर, नहीं सर पता तो नहीं है सर, वो तो आप बोल रहे थे, हम भी फ्लो में बोल दिए सर, पापा देख रहे तो थोड़ा सा तो अपना इज्जत बचाना होगा ना सर, इतना दिन से तो पढ़े नहीं सर। तो स्टूडेंट एनजीओ जो होता है ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ लोग मिलके, आम आदमी मिलके बनाता है। अच्छा सर, और करता क्या है सर? इसका काम है भला करना, लोगों का भला करना। मतलब अगर कोई सोशल ग्रुप है, अगर उसे वो स्टेटस नहीं मिल रहा तो एनजीओ क्या करेगा? उस तक जाएगा और उसका प्रॉब्लम जो वो सरकार तक पहुंचाएगा।
अच्छा सर, इसलिए पावर शेयर किया जाता है, इसलिए एनजीओस को भी पावर दिया गया। हाँ स्टूडेंट, अब आप सुनिए, यहीं तक था ये चैप्टर। ये चैप्टर हमने बोला था ना बहुत ईजी है, बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सर एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का? नो स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। अच्छा सर, और सर हमें क्या करना है? सर जो स्टूडेंट हमने पहले बोला, आपको क्या करना है, वीडियोस को शेयर करना है ताकि आपके सर को भी मोटिवेशन मिले, और इस क्रैश कोर्स को आप पूरा अच्छे से देखिए स्टूडेंट। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आए, 80+ बोले तो 80+ आपको आए एग्जाम में स्टूडेंट, ताकि आप गुरुकुल कक्षा का नाम रोशन कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।